बैक टू द चैनल IP100 विद यश। मैं हूं यश और इस सीरीज में आपका स्वागत है। पांडास प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। हम इस सेशन में 5 मार्कर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए सेशन में। तो 5 मार्कर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली तुम्हारे पेपर में सिर्फ ऐसे 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 5 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। तो लेट्स चेक आउट दिस मार्किंग स्कीम। तो क्या है, सेक्शन ई तुम्हारा 5 मार्क्स का होता है और 3 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37। तो मोस्टली इसमें कवर क्या होता है कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो, तो बेसिकली माइस्क्यूएल के क्वेश्चंस और मैटप्लॉटलिब के क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं और पांडस का एक आधा क्वेश्चन मुझे लगता है आता है इसमें। तो बेसिकली मोस्टली 3 क्वेश्चंस होते हैं, ये तो बता ही दिया मैंने। तो हाँ, तो क्वेश्चन वाइज हम देखते हैं क्या क्या आता है। तो 35th क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। उसमें से बहुत सारे नेटवर्किंग टोपोलॉजी, फिर उसका नेटवर्किंग टाइप वगैरह से 5 सबसेट उसमें क्वेश्चंस होते हैं, पर 1 मार्क के होते हैं। तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में से। तो नेक्स्ट पांडास, अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, इस पांडास, तो डेटा फ्रेम का एक क्वेश्चन आता है। बेसिकली डेटा फ्रेम का ही क्वेश्चन आता है, सीरीज का नहीं आता है इसमें। डू नोट ऑफ दिस। और 37 क्वेश्चन में माइस्क्यूएल का एक क्वेश्चन आता है और उसका ही एक और ऑप्शन आता है, माइस्क्यूएल का ही आता है वो भी। मेनली डेट टाइम फंक्शंस का एक और क्वेश्चन आता है, या फिर एग्रीगेट फंक्शन का चैप्टर का एक पार्ट आता है उसमें से क्वेश्चन में। तो बेसिकली सब 5-5 मार्कर के ही क्वेश्चंस होते हैं और बहुत स्कोरिंग होता है इनमें स्कोर करना। तो लेट्स स्टार्ट दिस पांडास वाला पार्ट। तो हम पांडास वाला पार्ट शुरू करने वाले हैं इस क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन, क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम बाय यूजिंग नेम प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम का एक डेटा फ्रेम हमें बनाना है खुद से, और एक डेटा फ्रेम बनाना है ये टेबल का। रिगार्डिंग अ कंपटीशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चंस गिवन है और इसका यही पार्ट नहीं है, 1 2 3 4 और एक 5th 6th 7th 8। तो इसके 8 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, हम सारे करने वाले हैं। सिट बैक एंड चेक आउट दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक सेकंड, मेरा पेन कहाँ है? हाँ, फिर क्या टेबल है, एनरोलमेंट नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, प्रोजेक्ट नेम है। तो बेसिकली इसका जो इंडेक्स है वो इंटरनली असाइंड है। तो यहाँ पर है 0 1 2 और 3। और पहले तो ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ फिस कट जाएगा, मतलब समझ नहीं आएगा तुम्हें क्या चल रहा है। 1 0 1 2 कॉलम्स का भी इंटरनली 0 से ही स्टार्ट होता है इंडेक्स, अगर नहीं पता तो समझ लो। यस, डन। हैंडराइटिंग में अगेन कंसेशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं हमारा, इंसर्ट 2 रिकॉर्ड्स विद डिफरेंट मेथड्स। अब डिफरेंट मेथड्स, तो एक ही मेथड सबसे है इसका, सेफ मेथड है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, लेकिन एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो हम एक ही रिकॉर्ड देखेंगे। मैं दूसरा मेथड से बता देता हूँ आपको कैसे होता है। सबसे पहला और सिंपल मेथड है कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है। तो मैं 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं, तो 105 वाला रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है, तो 105 वाला। ओके, तो इसके लिए लॉक मेथड हम यूज करेंगे। ओके, लॉक मेथड इज वेरी सिंपल टू यूज। तो उसमें क्या होता है कि हमें जस्ट डेटा फ्रेम का नाम, अब डेटा फ्रेम का नाम इज प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमने क्या बोला है, क्रिएट करना है डेटा फ्रेम को। डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करोगे, तो बहुत सारे मेथड से क्रिएट करने के लिए तुम कोई से भी मेथड यूज कर सकते हो, लाइक सीरीज से बना लो, लिस्ट से बना लो, या फिर सीरीज बना के उसके डिक्शनरी में डाल दो, फिर डिक्शनरी बना के लिस्ट में डाल दो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स है एक डेटा फ्रेम को बनाने के लिए। सबसे पहले तुम सीख लो कि कैसे बनाते हैं डेटा फ्रेम, फिर ही क्लास में ज्वाइन हो जाओ। आइडियल में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो प्रैक्टिस करो बहुत सारी। नेक्स्ट कहाँ था मैं, या तो लॉक मेथड से करेंगे प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो मैं पी लिख देता हूँ सिर्फ। पी इज द डेटा फ्रेम का नाम, पी डॉट लॉक मेथड करके हम यूज करने वाले हैं। हमारा पहला रिकॉर्ड हम इंसर्ट करने वाले हैं, लॉक। फिर लॉक इज ऑलवेज यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला टूल। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दो, और कौन से इंडेक्स पे डालना है। अब इंटरनली इंडेक्स असाइंड है ऑलरेडी, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, राइट, 0 1 2 3। अब हमें फोर्थ इंडेक्स पे हमें 1055 वाला एक एनरोलमेंट नंबर चाहिए, तो उसे 4th कॉलम में डालना होता है। ये 4 हो गया, इज इक्वल टू देना है। अब लॉक मेथड से कर रहे हो तो कोई सा भी यहाँ पर चलेगा, तो मैं डायरेक्टली एक लिस्ट में इसे डाल रहा हूँ। लिस्ट में डालने से इजी हो जाती हैं चीजें। 105, तुम्हें जो भी रिकॉर्ड डालना है तुम डाल सकते हो। अब 105 कॉमा, अब जो नेम है तो कॉलम वाइज डालते जाओ। नेम जीत, तो मैं इसका दिव्या है, फिर रेशमा डाल सकता हूँ। रेशमा विल बी द नेम, अनदर नेम रेशमा।
तो इसको डाल दो रेशमा। फिर उसके बाद क्लास उसका 11th 12th ही है, 12th क्लास। फिर ग्रेड सेक्शन कौन सा है तो मैं ए सेक्शन में डाल देता हूँ इसे, ए सेक्शन का कोई बंदा नहीं है, बंदी नहीं है। तो और प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम तुम जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो यहाँ पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो भी तुम डाल रहे हो ये सब सिर्फ न्यूमेरिक छोड़ के बाकी सब कुछ स्ट्रिंग में आएगा। तो रेशमा स्ट्रिंग में आएगी, क्लास 12 स्ट्रिंग में आएगा, ए स्ट्रिंग में आएगा, प्रोजेक्ट का नाम भी स्ट्रिंग में आएगा। अगर तुमने स्ट्रिंग में नहीं डाला तो तुम्हारा एरर दे देगा वो कोड। पाइथन आइडियली विल गिव एन एरर, इट विल रेज एन एरर। तो ऐसे ध्यान रखो इस सब चीज़ों का। तो ये पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड है कि तुम दोनों एज अ लिस्ट क्रिएट कर दो, मतलब दोनों के लिस्ट क्रिएट कर दो। एक 105 का, ऐसे जो मैंने बोला था 105 रेशमा क्लास पर, इसके दो लिस्ट तैयार कर दो, एक 105 के लिए एक 106 के लिए। और उन दोनों को एक साथ लिखने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है कॉनकैट, उससे बेसिकली हम ज्वाइन कर सकते हैं दोनों को और एक साथ अपेंड कर सकते हैं। उस अपेंड मेथड इज द नेम ऑफ दैट मेथड, तो अपेंड कर देंगे उसको। तो बेसिकली तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लॉक मेथड है रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए रो वाइज। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है, तुम किसी और झंझट में ना पड़ो। और एग्जामिनर तुमसे दो मेथड्स नहीं पूछने वाला, एक ही मेथड पूछने वाला है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा पार्ट कवर करना है। सो एक ही क्वेश्चन आता है। और एग्जाम के क्वेश्चन, सीबीसी के क्वेश्चन सच में बहुत इजी होते हैं। और सिर्फ वो बोले रहे कि लास्ट 3 रिकॉर्ड्स बता दो, पहले के 5 रिकॉर्ड बता दो, फिर ग्रेड्स सिर्फ एक कॉलम प्रिंट करके दिखा दो, ये सब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट अ कॉलम टू स्टोर ग्रेड्स गिवन टू देयर प्रोजेक्ट। तो इंसर्ट अ कॉलम, अब कॉलम इंसर्ट करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं डायरेक्टली डेटा फ्रेम का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम का नाम जो तुम्हें चाहिए वो, और फिर इज इक्वल टू करके आइदर पांडास सीरीज में उसके इंसर्ट कर देंगे या फिर एज ए लिस्ट इंपोर्ट कर देंगे। तो पहला मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हमारा, येलो कलर कैसा रहेगा, या येलो कलर में दिख रहा है नीचे का। सेकंड पार्ट जो है वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि कॉलम, अब कौन सी कॉलम क्रिएट करनी है, उन्होंने बोला ग्रेड्स कॉलम। तो ग्रेड्स कॉलम के लिए हम सिर्फ पीडी, हमारा प्रोजेक्ट का डेटा फ्रेम का नाम इस प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट नाम के लिए क्या सही रहेगा, पी, मैंने पी से ही किया ना तो पी से ही करेंगे, सॉरी फॉर दिस, पी अगेन, पी डॉट डॉट नहीं सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग में डालना है ग्रेड्स। अब ग्रेड्स में बड़ा लिख रहा हूँ, बड़ा लिख रहा हूँ। फिर ये रहा इसका क्लोज ब्रैकेट, डन। अब इससे इज इक्वल टू करके तुम कुछ भी डाल सकते हो इन द डेटा, तुम्हें जो डेटा चाहिए वो। अब ग्रेड्स लिखने, तो ग्रेड्स इन बच्चों के, रेखा, दिव्या, जीत और रेशमा, अब मैंने डाला था वो। तो एज ए लिस्ट डायरेक्टली भी डाल सकते हो, इसके भी दो मेथड्स हैं। लिस्ट में डायरेक्टली इनपुट डाल दो, या फिर तुम एज पी डॉट सीरीज करके उसको उस डेटा में डाल सकते हो। तो ग्रेड्स में दे रहा हूँ इन अंडर द स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ ए बी, ए प्लस प्लस, ए प्लस, क्या भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये स्ट्रिंग में डाल देना, टोटल 5 डाल देना, सो एरर नहीं आएगा। अगर तुम्हें सपोज इसमें और एक अगर कमांड होती कि मिसिंग वैल्यूज को नैन से भर दो, तो तुम्हें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, numpy लाइब्रेरी, इंपोर्ट numpy एज np, एलिस नेम दे देना क्योंकि इजी रहता है। तो np दे दिया। उसके बाद जो भी तुम्हें जहां पर भी मिसिंग वैल्यूज चाहिए वहां पर लिख दो np डॉट नैन, नैन का n दोनों भी n बड़े होने चाहिए। तो बेसिकली ऐसे, सॉरी हाँ, np डॉट नैन यहाँ इंसर्ट कर देना। अगर तुम्हें रेशमा का ग्रेड नहीं पता है तो तुम ऐसे इंसर्ट करोगे, इस यहाँ पर, ये यहाँ पर इंसर्ट करोगे इस बॉक्स में। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। और थर्ड पार्ट देखते हैं, राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम एंड सेक्शन फॉर ऑल। तो सारे रिकॉर्ड्स के लिए तुम्हें सिर्फ नेम और सेक्शन वाला कॉलम प्रिंट आउट करना है। तो उसके लिए सिर्फ अगेन प्रोजेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम कॉमा प्रोजेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स सेक्शन, ऐसा प्रिंट कर दो डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में। यू हैव टू राइट दिस प्रिंट, यहाँ पर लिखना मैं नीचे लिख रहा हूँ प्रिंट। उसके बाद प्रिंट को ऐसे लिख दो, फिर प्रोजेक्ट पांडास का, प्रोजेक्ट का और डेटा फ्रेम का मैंने सिर्फ पी इनिशियल लिखा है, फिर ग्रेड्स, फिर अगेन अंडर स्ट्रिंग नेम लिखना है तुम्हें, एन का भी मैं छोटा कर दे रहा हूँ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स कंप्लीट, फिर अगेन प्रोजेक्ट। बेसिकली तुम्हें सिर्फ एक दो कॉलम्स प्रिंट करने हैं तो उसके लिए यही फंक्शन है। फिर सेक्शंस का एस
एंड इनकम्प्लीट। ये स्टेटमेंट अगर तुम प्रिंट कर दोगे, क्लोज कर दो, एक भी ब्रैकेट अगर ओपन रहा तो एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स डायरेक्टली काट देता है। वो देखता है, डिटेल से देखता है कि तुमने आंसर कैसे अटेम्प्ट किया है, कि कौन सा कॉलम, कौन सा राउंड ब्रैकेट, क्लोज किया है या नहीं ब्रैकेट, फिर ये मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, स्ट्रिंग फंक्शन मिसिंग है, एरर देता है कोड, तो डायरेक्टली आधा मार्क कट। बेसिकली एग्जामिनर को सिर्फ तुम्हारे मार्क्स कट करने हैं, तो तुम्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, और यू हैव टू प्रिंट द क्वेश्चंस परफेक्टली, तुम्हें आंसर्स छापने अच्छे से। ये हो गया तुम्हारा तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट देखते हैं, राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स विद इंडेक्स वैल्यू 101 और 102। अब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली थोड़ा सा अपर लेवल का है, मतलब तुम्हें इसके लिए एक दूसरा फंक्शन आता है आई साइन नाम का, और साइन तुम्हारे चैप्टर में है ही नहीं, मतलब तुम्हारे बेसिकली प्रीति अरोरा के बुक में भी वो फंक्शन दिया नहीं गया है, वो हायर सुमिता अरोरा या फिर किसी और बुक में या फिर गूगल पर मेन जो पाइथन प्रोग्रामर्स हैं उनको ये यूजफुल है। तुम्हारे लिए सिर्फ बेसिक कोडिंग का है, तो डिस्प्ले के लिए वी हैव टू जस्ट प्रिंट आउट द दिस प्रोजेक्ट का ये डेटा फ्रेम का नाम, फिर एनरोलमेंट नंबर प्रिंट करना है, इज इक्वल टू करके 101 प्रिंट करना है, सिर्फ इतना ही करना है। फिर अगेन आई विल टेल यू द कमांड फॉर 102, प्रिंट क्लोज ब्रैकेट्स में एनरोलमेंट नंबर जो कॉलम का नाम है, इज इक्वल टू दो बार इज इक्वल टू, क्योंकि असाइन कर रहे हैं वैल्यू 102। ये डेटा अपने आप प्रिंट कर देगा सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, वो डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स उसने बोला है तो वैसे। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, हमारा इंसर्ट कॉलम। थोड़ा सा मैं पेन का कलर और चेंज कर देता हूँ, डार्क ये वाला ब्लू करते हैं। सो इंसर्ट अ कॉलम आफ्टर नेम टू स्टोर द स्कूल नेम। इंसर्ट अ कॉलम आफ्टर नेम, नेम का जो कॉलम है उसके बाद तुम स्कूल नेम एज अ ये लिख दो। देखते हैं हमारा क्या है, नेम के बाद मतलब ये जो कॉलम है इसके बाद हमें चाहिए, तो एक कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2, तो हमें बेसिकली टूथ सेकंड इंडेक्स पर, सेकंड यहाँ पर हमें वो स्कूल की कॉलम चाहिए। तो बेसिकली अगेन सिंपल है, तुम्हें सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम, डेटा फ्रेम का नाम प्रोजेक्ट लिखना है, डॉट। अब कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, डॉट से नहीं, डायरेक्टली ब्रैकेट से। कौन से इस पे चाहिए, तुम्हें कॉलम का नाम क्या चाहिए, स्कूल नेम, राइट, स्कूल नेम चाहिए, तो स्कूल नेम, अब एन ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे स्कूल नेम समझ लेना तुम, दो ब्रैकेट्स इज इक्वल टू करके। अब लिस्ट में डाल सकते हो डायरेक्टली, अब कौन से नेम के बाद चाहिए, तो नेम का कॉलम कहाँ इसके बाद है, 0 1 2, यहाँ पर चाहिए स्कूल नेम के बाद स्कूल नेम आना चाहिए, तो उसका सेकंड इंडेक्स पर है आना चाहिए, तो सेकंड, भाई ये बाय डिफॉल्ट उसे समझ आता है कि उसे सेकंड इस पे चाहिए, तो कॉलम का ऐसा ही होता है, कॉलम जब हम प्रिंट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट पांडास को समझ आ जाता है, पाइथन को समझ आ जाता है कि क्या चाहिए हमें, सेकंड इस पर चाहिए, तो सेकंड पर चाहिए नेक्स्ट, तो स्कूल नेम चाहिए और डेटा क्या लिखना है, स्कूल का नेम, तो बेसिकली कौन सा भी लिख सकते हो, तो रिम्स का स्कूल, XYZ लिख देना भाई, कुछ भी लिख देना XYZ, और डेटा की क्वांटिटी इस क्वांटिटी से मैच होनी चाहिए, अगर नहीं मैच करी तो एरर दे देगा। अगेन अगर तुम्हारे डेटा नहीं है तुम्हारे पास, तो np.nan लिख देना, वो मिसिंग वैल्यूज को समझ जाता है कि ये मिसिंग वैल्यू है। नेक्स्ट ये तीन हो गए ना, तो चार है टोटल, तो चार लिख देते हैं हम टोटल, और एक कौन सा, ABC कुछ भी लिख सकते हो, और ये सब कुछ स्ट्रिंग में लिखना है, एक स्ट्रिंग, ये np.nan स्ट्रिंग मैंने मत लिखना वरना गलती हो जाएगी तुमसे, ये दे देगा अगेन कि क्या है ये, फिर अगेन ABC को भी प्रिंट कर देना, रीम्स को भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ऐसा लिखना है, यहाँ पर ये इंडेक्स दिखना चाहिए कि ये तुमने सेकंड इंडेक्स पर चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर देता है कि जो स्कूल का कॉलम है वो शिफ्ट कर देता है थर्ड इंडेक्स पे, और सेक्शन का कॉलम जो थर्ड इंडेक्स पे था वो फोर्थ इंडेक्स पे अपने आप शिफ्ट हो जाता है। वैसे ही सारे कॉलम्स अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पर कॉलम के तुम्हारा स्कूल का नेम बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तुम्हें समझ आना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड्स में आ चुके हैं पहले भी, और सैम्पल पेपर्स में भी पहले क्वेश्चंस थे ये, सो डोंट डू द रट्टा वाला पार्ट, रट्टा मत मारना बिल्कुल भी। नेक्स्ट, डिस्प्ले द सेकंड एंड थर्ड रिकॉर्ड, सो सेकंड और थर्ड जो का रिकॉर्ड है, मतलब रो वाइज ये रहा, सेकंड और थर्ड ये रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अब ये इंडेक्स SL लाइन है,
प्रिंट करने के लिए यू कैन यूज डायरेक्टली द दिस वाला पार्ट। कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो इसके लिए तुम? प्रिंट लॉक, आई लॉक यूज करोगे तो भी चल सकता है, मतलब तुम्हें जस्ट प्रिंट करना है ना सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड, तो इसके लिए आई लॉक प्रिंट कर दो। तो इसका स्टेटमेंट होगा प्रिंट, तो बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट होगा प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट में सेकंड और थर्ड कॉलम का तुम्हें चाहिए, तो प्रिंट डेटा फ्रेम का नाम इस प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट को शॉर्ट लिख के पी लिख रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ पी डॉट आई लॉक। आई लॉक में आई लॉक इज विल बी इजी फॉर मी टू प्रिंट बिकॉज सिर्फ हमें इंडेक्स के नाम लिखने पड़ेंगे, और एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में। अब कौन सा वाला चाहिए हमें, प्रिंट कौन सा करना है, तो बेसिकली हमें 1 से स्टार्ट करना है, तो 1, ये 1 वाला, और कहाँ तक जाना है, 2 तक ही चाहिए हमें, सिर्फ सेकंड रिकॉर्ड तक, मतलब 103 तक ही चाहिए, तो उसका इंटरनल इंडेक्स इज 2। तो हमें 2 नहीं प्रिंट करना है, अगर हमें 2 प्रिंट किया तो सिर्फ वो एक ही वैल्यू दे देगा, क्योंकि जब हम इंडेक्स प्रिंट करते हैं और आई लॉक यूज करते हैं तो आई लॉक में वो जो लास्ट वैल्यू है, तुमने अगर यहाँ पर 2 या फिर या बेसिकली तुमने अगर यहाँ पर 4 दे दिया बाय डिफॉल्ट, 1 से हमें प्रिंट करना है, और कॉलन 4 दे दिया बाय दिस थिंग, अगर पूछा है तो 4, वो फोर्थ की वैल्यू लेगा ही नहीं, वो इंडेक्स है, वो इंडेक्स की वैल्यू लेगा नहीं, उससे आगे वाली वैल्यू लेगा -1 वाली, मतलब 4 ये 105 वाली लेगा ही नहीं, वो 104 तक ही सारी वैल्यू प्रिंट करेगा, दे देगा, मतलब 1, 102, 103, 104 ये तीनों वैल्यूज वो दे देगा, 104 को वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो इंडेक्स उसमें है, बैठता ही नहीं है। सो हमें अब कौन सा चाहिए, सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड चाहिए हमें, तो उसके लिए वी हैव 3, थर्ड कॉलम को हमें प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ेगा, राइट, कहा गया, यस, तो यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ेगा। 3 अगर लिखा हमने तो 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, और 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 इस पर लिखा है और उसका पहले वाला प्रिंट हो जाएगा, तो इसे प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देंगे, यस, क्लोज ब्रैकेट्स, ये हो गया तुम्हारा प्रिंट। अगर तुमने इसे पाइथन आइडियल में भी रन करा तो यू विल सी द रियल आउटपुट्स फॉर द सेम। नेक्स्ट, अब क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये अब करेंगे, रिप्लेस द नेम एंड सेक्शन ऑफ जीत टू 11th एंड ए। तो ये एक्चुअली हाइपर कमांड है, मतलब ये तुम्हें एग्जाम में बेसिकली ज्यादा नहीं आएगा, अगर एग्जामिनर ने सोचा कि तुम्हारा पेपर हार्ड करना है तो ही ये क्वेश्चन आएगा, बेसिकली इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इतना भी हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, पर या तो जो जीत बच्चा है, जीत जीत का हमें नेम और सेक्शन चेंज करना है, 11th ए ऐसा बनाना है, तो क्या है इसका इनिशियल, तो जीत बच्चा देखते हैं, ये जीत है, इसका जो हमें क्लास है और सेक्शन है वो चेंज करना है, 11 से इसे 11 12 से हमें 11 करना है, और बी को चेंज करके ए कर देना है, तो यहाँ पर ए चाहिए हमें। ओके, तो कैसे करने वाले हैं हम ये, इज दैट क्लियर, या तो प्रिंट स्टेटमेंट्स हमें सिर्फ रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए वी कैन यूज द कमांड द कमांड ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब जो एड फंक्शन है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, देखते हैं कहाँ है, तो एड फंक्शन से हम डायरेक्टली एक एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो अगर मुझे दिव्या का नाम भी चेंज करना है तो मैं पूरा एड फंक्शन यूज करके उसका एट और ऐड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सेट सीरीज और डेटा फ्रेम के, मोस्टली डेटा फ्रेम में यूज होते हैं क्योंकि उसका कॉलम होता है और रोज होता है, तो एट फंक्शन में इज लेबल बेस्ड, एट इज लेबल बेस्ड अगेन, और जो आई एट है वो इंडेक्स बेस्ड होता है, सो जहां पर भी आई आता है वो इंडेक्स बेस्ड होता है, तो हम इस क्वेश्चन को आई एट से या फिर एट से सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो क्या है, क्योंकि हमारे पास डेटा ऐसा है ना कि जीत है गिवन है और इसको 10 से यहाँ पर करना है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली डेटा फ्रेम का नाम जो है टेबल प्रोजेक्ट डॉट ऐड लिखेंगे और देखेंगे कि कौन से इस पर है वो, अब ये भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही चलता है, सो व्हाट इज द थिंग, जीत का 11 का है तो ये कौन से इस पर है, सेक्शन क्लास और सेक्शन इसका चेंज करना, तो क्या है इसका 2, या 1 2 3 0 1 2 3, हाँ, तो ये थर्ड रो पर
थर्ड इंडेक्स पे इसका रो में से इसका कॉलम है, राइट, तो हमें ये चेंज नहीं करना, ये चेंज करना है। सो हम थर्ड का ये रोज में से वाला इंडेक्सेस लेंगे, कॉलम वाला इंडेक्स नहीं लेंगे। 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे है ये। सो 3 कॉमा, अब एक्चुअली जी क्या चेंज क्या करना है हमें, थर्ड कॉलम का हमें क्लास चेंज करना है, मतलब ये जो टूथ है, टूथ ये है वो हमें चेंज करना है, यहाँ पर 12 से 11 कर देना है। सो अब ये सॉरी दिस इज एट फंक्शन, तो एट फंक्शन को हम लेबल बेस्ड करते सकते हैं, तो लेबल बेस्ड के लिए यहाँ पर डायरेक्टली क्लास लिखा है, राइट, तो हमें फोर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इरेज कर देते हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग में क्लास लिख देंगे, क्योंकि ये एट फंक्शन है, नॉट आई एट, तो ये मैंने क्लास लिख दिया, स्ट्रिंग में क्लोज कर दो, अगेन डन। अब इससे हमें क्या वैल्यू असाइन करनी है इस पोजीशन पर, मतलब जो थर्ड रो में है और क्लास वाले कॉलम में है वो एक वैल्यू है 12th, मतलब ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है इस कॉलम में वो हमें चेंज करनी है 12 से 11, तो उसकी वैल्यू हमें न्यूली असाइन करनी है, दैट इज 11th, राइट, तो ये हो गया असाइंड, ये पूरा हमें असाइन हो गया, ये डन। अब इसके लिए तुम ये कर सकते हो कि इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर तुमने ये स्टेटमेंट डिलीट भी कर दिया तो ये इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये हमेशा तुम्हारे डेटा फ्रेम में रहेगा, ये वैल्यू चेंज रहेगी, तो इसके लिए तुम इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू भी यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू, वरना ये सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब जब तक तुमने ये लिखा है तब तक ही ये वैलिड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा वैलिड। ओके, सो अगर तुम्हें, हाँ, अब सिर्फ मैंने क्लास चेंज किया, इसका सेक्शन चेंज नहीं किया, तो सेक्शन चेंज करने के लिए दूसरा वैल्यू चाहिए, pt p डॉट एड, अगेन सेम 3, और अब हमें क्लास वाला नहीं सेक्शन वाला कॉलम चेंज करना है, सेक्शन वाले कॉलम में इसका वैल्यू चेंज करना है, तो सेक्शन लिखेंगे इन कॉमा इन कोट्स सेक्शन, सेक्शन में का कौन सा वैल्यू चेंज करना है हमें, डायरेक्टली बी चाहिए, सॉरी ए चाहिए हमें, अब ना ए वैल्यू चाहिए, सो ए वैल्यू प्रिंट करेंगे, डन। अब ये वैल्यू जब तुम प्रिंट करोगे, अब तुम डायरेक्टली जब डेटा फ्रेम को प्रिंट करोगे, प्रिंट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट डेटा फ्रेम को अगर तुम प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी, 12 से 11 हो गई होगी, और जो सेक्शन है बी वो ए हो चुका होगा, डन। अब नेक्स्ट, रिमूव द कॉलम प्रोजेक्ट नेम एंड अ सेक्शन, ओके, तो प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट डेटा फ्रेम में नेम सेक्शन, नेम कॉलम और सेक्शन कॉलम तुम्हें रिमूव करना है, तो इसके बेसिकली बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं तुम्हें दो मेथड्स बता देता हूँ कि ड्रॉप मेथड और डिलीट मेथड। डिलीट मेथड बहुत आसान है और ड्रॉप मेथड भी नॉट हार्ड, तो पहले तो डेल मेथड सीखते हैं, तो पहली मेथड है डेल। डेल से यू हैव टू जस्ट राइट द डेटा फ्रेम का नाम, डेल डेल एक कीवर्ड है वो लिख देना है, उसके बाद गैप देके डेटा फ्रेम का नाम प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब भी तुम्हें कोई कॉलम रिप्रेजेंट करनी हो वो भी डेटा फ्रेम की हो, वो यही सिंटैक्स होता है कि प्रोजेक्ट का नाम फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमर्स उस कॉलम का नेम, तो बेसिकली हमें एक कॉलम नेम वाली डिलीट करनी है, तो नेम के लिए प्रोजेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉमा नेम डिलीट। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं तो इसको डायरेक्टली हम कॉमा देके सिंपली कॉमा देके सेक्शन ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, राइट, तो सेक्शन वाली कॉलम डिलीट हो गई। अब ये सब कुछ हो गया, इसे अब प्रिंट करोगे तुम तो वो एरर दे देगा कि नेम और सेक्शन तो कॉलम है ही नहीं, तुम क्यों बोल रहे हो प्रिंट करने के लिए, अब ये डिलीट हो चुका है बेसिकली। अब नेक्स्ट मेथड है ड्रॉप, तो ड्रॉप मेथड भी इतनी हार्ड नहीं है, तो क्या करना होता है, ड्रॉप मेथड से जस्ट डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप, मतलब यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पी प्रोजेक्ट डॉट ड्रॉप मेथड, सो ड्रॉप मेथड, उसके बाद अगेन राउंड ब्रैकेट्स में, इसके लिए हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं बेसिकली, और फिर राउंड ब्रैकेट्स में दो जो भी कॉलम के नाम है वो लिख देंगे, नेम फिर कॉमा सेक्शन, राइट, तो ये अगर हमने प्रिंट कर दिया कॉमा डन, और फिर एक्सेस, अब देख देना क्योंकि ड्रॉप मेथड दोनों को यूज होता है, रोज और कॉलम दोनों को, तो बेसिकली नेम एक्सेस दे देंगे इसके लिए, एक्सेस इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें कॉलम डिलीट करना है, कॉलम इज डिनोटेड बाय एक्सेस इज इक्वल टू 1, रोज आर डिनोटेड बाय एक्सेस इज इक्वल टू 0, तो ये जरूर ध्यान रखना अपने दिमाग में, तो ये एक मेथड होती है, ये एक मेथड और ये सेकंड मेथड होती है, डन। तो ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है एज अ 5 मार्कर देखने वाले हैं।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये होमवर्क में दे देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन से मेरा बहुत सारा सेशन अब कवर हो चुका है, क्योंकि उसमें सारे मेन कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा देते हैं, तो बाकी कंसेप्ट ऑलरेडी रिपीट होंगे इसमें से। सो क्या है 30th क्वेश्चन में से तुम्हें आइडिया देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम कोरोना। ओके, 2020 वाला कोरोना। ओके, तो कोरोना का हमें टेबल दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्या है, आईडी, स्टेट, केसेस। तो ये हमें उसमें कॉलम्स दिए गए हैं। इंटरनल इंडेक्स अगेन आसान होगा, 0 1 2 3। ये क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करना, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तुम्हें गाइड करूंगा। तो क्या है पहला क्वेश्चन, राइट कोड टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। अगेन कॉलम क्रिएट करना है तो डायरेक्टली डेटा फ्रेम का नाम कोरोना कोरोना स्क्वायर ब्रैकेट्स अंडर कोटेड रिकवरी, इतना ही लिखना है। फिर वो कॉलम क्रिएट हो जाएगा और रिकवरी में तुम्हें जो भी चाहिए वो कर दो। अब सीरीज मेथड से करना है तो स्टोर द नंबर। हाँ, तो सीरीज मेथड से मैंने बताया नहीं था एक्चुअली, तो मैं बता देता हूँ ये वाला पार्ट। तो क्या करना है, प्रोजेक्ट अब कोरोना कोरोना नाम है, कोरोना के लिए मैं सी लिखता हूँ अंडर द कोटेड रिकवरी। रिकवरी के लिए भी मैं छोटा लिख रहा हूँ, तुम इनिशियल्स मैं लिख रहा हूँ, तुम मत लिखना इनिशियल्स एग्जाम में। तो पीडी में डायरेक्टली उसके सामने अब हमने जो लिस्ट उसमें डाल दी थी, अब ये ही डेटा फ्रेम एज अ सीरीज में डालना है। तो पीडी डॉट, ये अलग मेथड है ऐड करने की डेटा सीरीज। तो बेसिकली सीरीज जैसे हम क्रिएट करते हैं नॉर्मली वैसे ही क्रिएट करनी है, और फिर क्लोज ब्रैकेट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो भी तुम्हें डेटा चाहिए वो एवरी स्टेट क्या मेथड टू स्टोर द नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स तो मतलब इजी होता है, तो ये 4 है ना, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स दिल्ली में होंगे सपोज 10,000। अब कोरोना के तो कितने पेशेंट्स थे, मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, ये 10,000 ऐसा मत लिखना, 0 0 पड़े लिखना। हाँ, नहीं तो लिख दोगे ऐसे 4 रिकॉर्ड्स लिख देना अपने आप से, ये क्लोज कर देना। ये तुम्हारी हो गई रिकवरी की कॉलम क्रिएट। तो ऐसे करते हैं, मतलब ये तो बेसिक कमांड तुम्हें आती होगी कि कोई सा भी अगर तुम्हें डेटा फ्रेम में इसका कॉलम चाहिए तो उसका डेटा फ्रेम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये तो लर्न होना चाहिए, समझ होना चाहिए, दिमाग में अच्छे से प्रिंट होना चाहिए कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट, टू ऐड अ न्यू कॉलम डेथ। अब डेथ कॉलम ऐड करनी यूजिंग असाइन। हो, असाइन मेथड तुम्हें नहीं है, सॉरी, तो ये क्वेश्चन तुम नहीं करो अच्छे से, वरना ऐड कॉलम्स कर सकते हो विथ अबाउट मेथड, सीरीज से कर सकते हो और डायरेक्टली लिस्ट मेथड से भी कर सकते हो, तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या है, ऐड अ न्यू रो टू स्टोर डिटेल्स। अब यहाँ पर रो ऐड करना है, यहाँ पर कॉलम ऐड करनी थी, यहाँ पर भी कॉलम ऐड करनी थी, या तो न्यू रो ऐड करना है। अनदर स्टेट यूजिंग लॉक मेथड, अज्यूम वैल्यूज, यहाँ वैल्यूज खुद से अज्यूम कर दो। न्यू रो लॉक मेथड से मैंने पहले ही बोला था, मैंने क्रिएट करके दिखाया था लॉक मेथड से कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट, ऐड अ न्यू कॉलम परसेंटेज यूजिंग इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सो यू आर फ्री टू डू द सीरीज मेथड वाला पार्ट और लिस्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट, टू डिलीट अ कॉलम परसेंटेज। अब डिलीट मेथड से डेल या फिर ड्रॉप कोई से भी यूज कर लो। वीडियो थोड़ा सा पीछे ले लो, फिर देख लो कैसे करते हैं डिलीट, मैंने उस लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कैसे करते हैं। फिर अगेन डिलीट मेथड यूजिंग पॉप मेथड। हाँ, पॉप मेथड भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। क्या है कि पॉप मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन द लास्ट कॉलम यू वांट टू डिलीट। अगर डेथ इज द लास्ट कॉलम तो यूज कर सकते हो, पर बेसिकली उसमें भी हम नंबर डालते हैं। पॉप मेथड के अंदर डेटा फ्रेम का नाम डॉट पॉप, फिर क्लोज ब्रैकेट्स में एम्प्टी मत रखना क्लोज ब्रैकेट्स को, जो भी जहां पर भी इंडेक्स असाइन है डेथ को, डेथ वाला कॉलम है उसमें उस पर कौन सा ये कौन से इंडेक्स पर बैठा है वो देखो, वो इंडेक्स का नंबर पॉप में डालो, फिर वो मेथड पॉप मेथड उस डेथ कॉलम को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट, लेकिन ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं आने वाला है, तो बेसिकली सिर्फ सीरीज और इस पर ही मेंशन करो, सॉरी ड्रॉप और डेल पर ही फोकस रखो। नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड a new row of values using iloc method at its first position। हाँ, तो ये भी इजी है, डायरेक्टली तुम iloc मेथड से कर सकते हो। iloc मेथड में बेसिकली इंडेक्स स्लाइसिंग होती है, इसमें इंडेक्स्ड लेबलिंग होती है इसमें। तो डायरेक्टली 0, अब तुम्हें रिकॉर्ड ऐड करना है फर्स्ट पोजीशन में, तो 0 लिख देना, स्टार्टिंग में 0 लिख देना, फिर उसके बाद कॉमा, फिर जो भी तुम्हें रिकॉर्ड ऐड करना है वो लिख देना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 130 है तो आईडी नंबर 140 लिख देना, फिर सूरत है तो महाराष्ट्र लिख दो, कुछ भी लिख दो, मुंबई है, और फिर केसेस लिख दो और फिर सारा डेटा कंटिन्यू कर लो। ये होता है iloc मेथड। नेक्स्ट, टू डिलीट केसेस एंड स्टेट टेम्पोररीली फ्रॉम द डेटा फ्रेम। तो जो केसेस है और स्टेट है, ये दोनों टेबल्स, ये और ये टेम्पररी डिलीट करने हैं, तो मोस्टली डेल मेथड विल डिलीट इट फॉर एवर। तो ड्रॉप मेथड से कर लो, और जब हम ड्रॉप मेथड यूज करते हैं तो हम
ऑप्शनली यूज करते हैं कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। मैंने ये पहले भी बताया था शायद कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू बाद में डाल सकते हो तुम। ये देखो यहाँ पर मैंने ये बोला भी था एट मेथड और आयत मेथड के लिए बोला था कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू अगर तुम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो यहाँ पर। लेकिन हम हाँ अब ड्रॉप मेथड के लिए भी तुम डाल सकते हो कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू इज बेसिकली कमांड जहां पर तुम टेम्पररीली नहीं करते डिलीट, फाइनली डिलीट करते हो। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कि ये कमांड पूरे डेटा फ्रेम के लिए वैलिड हो। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसे किसी भी यहाँ पर कॉमा डाल के ड्रॉप मेथड से इसे डिलीट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर टेम्पोररी बोला है तो ये हमें ये मेथड नहीं यूज करनी है, सिर्फ ड्रॉप करना है। ड्रॉप द मेथड केसेस और टेम्पोररी हमें ड्रॉप कर देगा, केसेस और स्टेट स्टेबल को। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं डालना है। ओके, फॉल्स डाल सकते हो अगर डालना ही है तो। इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स। डन। अब होमवर्क क्वेश्चन, जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने बोला है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्रिएट अ डेटा फ्रेम स्टूडेंट, ये होमवर्क क्वेश्चन है सॉरी, तो ये प्रैक्टिस करो जरूर जरूर से। क्वेश्चन नंबर 31, 32। अब ये ऑप्शंस क्वेश्चन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब देखो ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। डिस्प्ले द फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स, लास्ट 3 रिकॉर्ड्स, ये एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब पार्ट 2 में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट 3 और लास्ट 2 ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में। मैं दिखा देता हूँ एक झलक। ये बोर्ड का नहीं, हाँ ये देखो बोर्ड में, ये देखो टू प्रिंट द लास्ट 3 रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा फ्रेम डॉक्टर वगैरह वगैरह, इतना इजी होता है। सो ज्यादा मत सोचो और अच्छे से करो ये सब कुछ। फिर होमवर्क क्वेश्चन ये तुम कर लेना पूरा का पूरा सॉल्व। इसके लिए तुम कमेंट्स में मुझे लिख देना इसके आंसर्स, सिर्फ ऑप्शंस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि क्या क्या आंसर्स है इसके। ओके, और अच्छे से देखो इसका, राइट। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाल दिया, तुम ये प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या है ये मेरे एग्जाम के टाइम का मैंने लिखा हुआ है, मैंने इरेज करना रहेगा इसका, ये सब कुछ मैंने पेंसिल से लिखा है। इसके आंसर्स ही तुमने देख लिए, ठीक है। तुम ये प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ये क्वेश्चन से क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग जीआर, फाइंड द आउटपुट ऑफ जीआर आईलॉक मेथड से, फिर जीआर मेथड से ऐड अ कॉलम कॉल्ड परसेंटेज विद द फॉलोइंग डेटा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे भी कर सकते हो। और डिलीट द थर्ड एंड द फिफ्थ रो। ओके डन, इजी है। तो कितना बचा है हम देख लेते हैं। अब स्पेशल क्वेश्चंस को हम एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे, क्योंकि मैं इसका भी यहाँ पार्ट बनाना पड़ेगा। 5 मार्क के क्वेश्चन सच में बहुत बड़े होते हैं, तुम्हें समझाने के लिए एक वीडियो काफी नहीं है। 2 पार्ट्स में मैं ये वीडियो बनाऊंगा अगेन। ये तुम्हारा होगा पार्ट 2। ओके, तो ये पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे। बेसिकली ज्यादा स्लाइड्स नहीं बचे हैं ये पार्ट 2 के लिए भी, कुछ थोड़ा सा ही वीडियो का। देखते हैं कितनी स्लाइड्स हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, फिर डायरेक्टली सीबीएसई 2025 के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, उसके आंसर्स भी मैंने लिख दिए हैं। फिर 2024 के पीवाईक्यूज आते हैं लॉन्ग पांडास के लिए। हाँ 2024 के लिए क्वेश्चंस ही नहीं है यार, तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नहीं करते हैं। हाँ मैं छोटा ही क्वेश्चन करता हूँ, स्पेशल क्वेश्चंस और सीबीएसई क्वेश्चंस के लिए, और एक क्वेश्चन और एक वीडियो बना ही देता हूँ। ओके, तो लेट्स सी, इम्प्रूवमेंट करो खुद के लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं, हाँ तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिस्प्ले द सैलरी डेटा फॉर एवरी 5th मंथ, डिस्प्ले द सैलरी ऑफ एनी 1 मंथ, फिर अप्लाई इंक्रीमेंट ऑफ 15% टू सैलरी फॉर ऑल वैल्यूज, फिर गिव 250। ये ऐसे सारे बेसिक क्वेश्चंस है यार। तुम ये क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रैक्टिस करो जरूर से, और मुझे बताना कि कैसे लगे क्वेश्चंस। ये एक्चुअली एनसीईआरटी की नहीं है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है हमारे इसमें क्वेश्चन बैंक में थे ये क्वेश्चंस, तो मैंने ये डाल दिया। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा तो ये क्वेश्चंस तुम देख लो, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों के पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और यही क्वेश्चंस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही तुम्हारा सब कुछ मेन गोल है। देखो क्या है, हाउ टू ऐड एन इंडेक्स रो कॉलम टू अ pandas डेटा फ्रेम। अब ये क्वेश्चन एटलीस्ट 2 मार्कर के लिए तो आ सकता है। तो अगर सब पार्ट आ गया, 5 मार्कर क्वेश्चन में ऐसे बिल्कुल नहीं आते क्वेश्चंस, पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं। ये तुम्हारा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है, ये सारे क्वेश्चंस जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, जनरल नॉलेज जीके के लिए। तो अगर मिड टर्म में तुम्हारे टीचर ने सोचा कि हार्ड पेपर बनाना है, या फिर प्री बोर्ड्स में सोच लिया कि पेपर हार्ड ही बनाना है, तो इस क्वेश्चन से तुम कर सकते हो प्रैक्टिस, और अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है, और ज्यादा फालतू का टाइम में तुम्हारा नहीं लेना चाहता। इसलिए एंड कर दे इस सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय।